थप्पड़ भी मारा और रोने भी नहीं दिया। उन सबको बंदर बना के अंबानी ने मदारी की तरह नचाया। उद्योगपतियों का सारा पैसा छीनो। अरे कहना क्या चाहते हो? ये अडानी अंबानी का पैसा आप सभी में बांट दिया जाएगा। क्रांतिकारी विचार आते हैं, अय्यासी पूरी करते हैं। वामपंथ देश के लिए कोड जैसा है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। दोस्तों, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की बहुत चर्चा हो रही है और इस शादी के कारण सबसे ज्यादा अगर किसी को दर्द हो रहा है तो वो है लेफ्ट, लिबरल और वामपंथी। इन वामपंथियों की ये बीमारी है कि कोई इंसान अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, टैक्स पे करके अगर पैसे कमाता है और फिर उस पैसे से जो भी कुछ करता है, इन लिब्रांडुओं को बड़ा दर्द होता है। कंट्रोल। इन वामपंथी और लिब्रांडुओं की औकात बीड़ी खरीदने की नहीं है। वो भी मांग कर, एक कॉमरेड भाई 20 रुपया देना, बीड़ी का बंडल लाना है, या फिर शाम को कॉमरेड भाई 50 रुपया देना, वो बियर लाने में कम पड़ रहे हैं। ये लोग विशुद्ध रूप से निकम्मे, नाकारा और नालायक होते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इनको किसी भी चीज में अच्छा नहीं दिखता। शादी अंबानी के बच्चे की हो रही है, बवासीर लिब्रांडुओं को हो रही है। गजब बेइज्जती है। ये इतने नेगेटिव हैं कि इनके पास नेगेटिव भी आ जाए तो भी पॉजिटिव नहीं होगा। ये उनके ऊपर मैथ्स का फॉर्मूला ही फेल हो जाता है, जो हमने बचपन में सीखा था कि माइनस माइनस प्लस होता है, पर इनके लिए वो माइनस 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 ही रहेगा। खैर, कुछ नाम है। आकाश बनर्जी उर्फ धूर्त बनर्जी, जिसकी एक फुट्टी कोड़ी जितनी औकात नहीं है, वो अंबानी को ज्ञान पेलने चला है। आप कर्जे में गया, ना कोई फॉरेन लोकेशन, ना कोई दहेज का डिमांड और ना कोई दारू पीकर टल्ली डांस। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ सेलिब्रेशन। सस्ता। अपने हाथों को ऐसे खुजली के मरीज की तरह हिलाते हुए बता रहा है कि अंबानी के बेटे ने शादी में इतना खर्च कर दिया, ये पैसा खर्च किया, वो डोनेट कर सकते थे। जबकि यहाँ ध्यान देने की बात है कि देश में सबसे ज्यादा दान देने वाले लोगों में मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पर हैं। इन वामपंथियों की दिक्कत पैसा नहीं है, इनकी दिक्कत है दूसरे का पैसा। इनके स्थान विशेष में जलन इसलिए होती है क्योंकि कोई दूसरा पैसे वाला है। इन वामपंथियों को अगर देखना है तो जेएनयू चले जाओ, थोबड़ा देखकर पता चल जाएगा कि ये वामपंथी है। खोपड़ी के सारे बाल उड़ चुके होंगे, 45-45 साल की उम्र में सरकारी हॉस्टल में पड़े मिलेंगे, दुनिया भर की बातें ऐसे करेंगे कि साला लगता है कि यही इल्यूमिनाटी ग्रुप है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। जबकि वास्तविकता में सामने वाला पनवाड़ी है, उसके 2 साल के पैसे बाकी पड़े और वो मांग रहा होता है। 45 साल बाद इनको याद आता है कि हम बेरोजगार हैं। फिर मोदी को गालियां बकेंगे, फिर शर्जील इमाम के साथ बोलेंगे देश तेरे टुकड़े होंगे। याकूब की फांसी पर जज को हत्यारा बताया जाता है। रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जाता है। वामपंथ देश के लिए कोड जैसा है। इनको हमेशा दूसरे के पैसे से दिक्कत होती है और इनका माई बाप वही लेनिन खुद उस समय रोल्स रॉय में चलता था। अब इन वामपंथियों से कोई पूछ ले कि कहां से आता था लेनिन के पास पैसा, ऐसा साला कौन सा अलादीन का चिराग था जिसको घस के पैसे पैदा कर लेता था, उसके पास जो इतना पैसा था? क्या उसके पास कोई इंडस्ट्री थी, कोई कंपनी थी? ऐसा कुछ भी था? ऐसा कोई भी इनकम सोर्स था जहां से उसके पास पैसा आता है? जवाब है नहीं। इन वामपंथियों की भीख मांगने की आदत है। चंदा, चंदे के नाम पर चंदा दो, काम करेंगे नहीं, बस चंदा लेके अपनी अय्यासी करेंगे। ये इतने हरामी होते हैं ना कि इनके पास कोई प्रतिभा नहीं होती। सामान्य इंसान गरीब जरूर पैदा हो सकता है, परंतु अगर गरीब मरता है तो ये उसकी नाकामी है। ये यूनिवर्स ऐसे ही चलता है। इंसान काम करता है, अनुशासित ढंग से रहता है, दिनों दिन अपनी प्रतिभा को निखारता है, अपनी जिंदगी में टारगेट सेट करता है और उन्हें पाने की कोशिश करता है। अगर उसके पास साइकिल है तो मेहनत करके बाइक लाएगा, बाइक है तो छोटी कार लाएगा, कार है तो एसयूवी लाएगा और उसका दिखावा भी करेगा क्योंकि ये उसने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। वामपंथियों के जैसे चंदा नहीं लिया हुआ है। अब उसी मेहनत की कमाई से इसी देश में अंबानी पैसे खर्च कर रहा है तो करेगा भाई, ये उसकी अचीवमेंट है। और वामपंथियों के अनुसार सब भी चलने लगे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। वामपंथियों के अनुसार सरकार हमें सब कुछ फ्री में देती रहे, हम काम के नाम पर करेंगे कुछ नहीं, इससे क्या होगा? पैसे कमाने की प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। जब वामपंथियों के अनुसार दिखावा करना बुरी बात है, पैसा दिखाना बुरी बात है, तो इंसान किस लिए कमाएगा? इंसान पैसा दिखाने के लिए ही कमाता है। जब उस पैसे का दिखावा करना ही नहीं है तो कोई क्यों मेहनत करेगा? ये वामपंथी विचारधारा में साली गड़बड़ है। वामपंथियों का एक ही डायलॉग है कि हम सर्वहारा, सभी गरीब पिछड़े तबके के ध्वजवाहक हैं, और फिर उसी सर्वहारा वर्ग के पैसे लेकर के अपनी अय्यासी पूरी करते हैं। और फिर वामपंथियों के अंदर गांजा फूंकने के बाद में
क्रांतिकारी विचार आते हैं और फिर बोलते हैं कि एक दिन क्रांति आएगी, ये अडानी अंबानी का पैसा आप सभी में बांट दिया जाएगा। इससे आपको एक मीम याद आता होगा कि तेरा बाप छोड़ के गया कि तेरी माँ। वापस ट्रैक पे आते हैं। तुम वामपंथी साले हो किस खेत की मूली जो इनका पैसा आप में बांट दिया जाएगा। काम करने में साला तुम्हें इतना जोर आता है, मुफ्त की बीड़ी और शाम को ढोला मारू पीने वाले अंबानी को ज्ञान दे रहे हैं। भाई तुमको ये हक किसने दिया? इसी विचारधारा ने कई देशों को बर्बाद कर दिया। वेनेजुएला इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। इनके हिसाब से उद्योगपतियों का सारा पैसा छीनो और बाकी लोगों में मुफ्त में बांट दो। हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान देख लो, $2 बिलियन के लिए IMF उनसे नाक से लाइनें खिंचवा रहा। वहां पे भी सभी उद्योगों को सेना ने टेक ओवर करके आम उद्योगपतियों को कभी पनपने नहीं दिया। आज उसकी हालत आपके सामने, पूरे देश की GDP टाटा की मार्केट वैल्यू से कम है। ये वामपंथी नक्सली हर जगह मौजूद है, जिनका साला खुद टके का काम करना नहीं और दूसरे का पैसा चाहिए। अर्बन नक्सल है जो शहरों में रहने लगे हैं और उनकी मानसिकता वामपंथी और नक्सली है। अब प्रशांत भूषण को ही ले लो, वही प्रशांत भूषण जो मानहानि के मुकदमे में ₹1 देकर छूटा था। इस प्रशांत भूषण ने अनंत अंबानी की शादी पर अपनी मनुष्यत जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि ये शादी पैसे पावर का घिनौना दिखावा है। भाई अनंत अंबानी के पास है धन दिखाने को, क्योंकि उसके पास उसके बाप के पास पैसा है। प्रशांत भूषण तुम भी तो अपने बाप के कारण, नाम के कारण सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हो। तुम हर सुनवाई के लिए 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक लेते हो। तुम भी शुरू कर दो बिना पैसे लिए मुकदमा लड़ना फ्री में। लेकिन नहीं, तुमको पैसे पूरे लेने हैं। लेकिन अंबानी का पैसा देख करके तुम्हारी आंतों में मरोड़ आ रहे हैं। अब लगता है कि तुम्हारे पास केस आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें केस लड़ने के अलावा सारी पंचायती करनी होती है। तो केस कैसे लड़ोगे? खुन्नस से भरे हुए, हीनता का भाव लिए हुए, मुंह से विष्टा करने वाले तुम फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो। तुम इतना ज्ञान फैल रहे हो तो अपनी फीस गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? खैर तुम इस लायक बच्चे ही नहीं अब के तुम्हारे बारे में चर्चा की जाए। हमेशा अच्छी बात का शाका नाका कैसे करना है ये इनकी उपलब्धि है। परंतु एक बात है, जो अंबानी के ऊपर अटैक करते थे, उनके ट्वीट से, बयानों से, किसान आंदोलन के समय मोदी अंबानी अडानी का नाम लेते थे, उन सबको बंदर बना के अंबानी ने मदारी की तरह नचाया। ये सब करके अंबानी ने इनको इनकी औकात दिखा दी। अंबानी मुंह से ज्यादा जवाब देने के बजाय इनको इस तरह नचवा के मैसेज दिया कि तुम्हारी औकात मेरे लिए वही है जो शादी में नाच गाने करने वाले ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की सामान्य इंसान के लिए होती है। इससे ज्यादा मजा तो दलजीत दोसांझ को देख करके आया, कैसे टांगे उठा उठा के नाच रहा था, जो किसान आंदोलन के टाइम मोदी अंबानी को गला फाड़ फाड़ के बुराई कर रहा था। उसको देखकर एक बात दिमाग में आती है, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ऑन ए लाइटर नोट, मुकेश अंबानी को प्रशांत भूषण जैसों को भी 10-20 हजार रुपए देकर दे देना चाहिए, ताकि वो भी अंबानी के तारीफों के कसीदे पढ़ने लग जाता। अंबानी जी आप यहाँ चूक गए। उसको नाचना नहीं आता पर कुछ ना कुछ काम में लगा देते, चाहे उसको झूठी थालियां उठाने में लगा देते। इन वामपंथियों का सबसे बड़ा ढकोसला ये होता है कि देखो तुम्हारा पैसा अंबानी अडानी ने छीन लिया है। अब वो दिहाड़ी करने वाला मजदूर कुछ देर के लिए सिर खुजाने लग जाता है कि साला मेरे पास पैसा था ही कब जो अंबानी अडानी ले गया। वो भी बेचारा मत्ती भ्रमित हो जाता है। अगर वामपंथियों की औकात है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, औलाद पैदा करो, फिर अंबानी की तरह खर्चा करें। पर नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बस चंदे के नाम पर भीख मांगेंगे। इन वामपंथियों के लिए एक मारवाड़ी में कहावत है, हल्लू नहीं चल्लू नहीं मारी नाम अचबड़ी, यानी हिलना नहीं है, चलना नहीं है और फिर भी मेरा नाम चंचल है। अंबानी ने लगता है कि चुन चुन के मजे लिए हैं जो किसान आंदोलन के समय टूल किट गैंग के सदस्य थे। आपको याद होगा रिहाना, जिसने ट्वीट किया था कि हम किसान आंदोलन के बारे में बात क्यों नहीं करते। अंबानी ने रिहाना को इसलिए नहीं बुलाया कि वो कोई हूर की परी थी, उसके जैसा डांस कोई भी कर सकता है। उससे बढ़िया तो स्टेज पर नाच गाने वाले हजारों मिल जाएगी जो रिहाना से ज्यादा सुंदर और अच्छा डांस कर लेती है। और दलजीत जिसने 1 करोड़ रुपए किसान आंदोलन में दिए थे, उसको भी अंबानी ने छछूंदर की तरह नचाया। ये है पैसा प्लस पोलाइटनेस। बंदे को जवाब भी दे दिया और कानो कान खबर भी नहीं हुई। एक कहावत है ना, थप्पड़ भी मारा और रोने भी नहीं दिया। खैर वामपंथियों के अधो पृष्ठ भाग से खूनी बवासीर का दर्द जारी रहेगा और समय समय पर आप और हम ऐसे आनंद लेते रहेंगे। यहाँ तक आनंद लिया है तो अब शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो, लगे हाथ लाइक भी कर दो। आपको रेहाना को बुला के नचवाना नहीं है, बस आप इतना काम कर दो, लाइक सब्सक्राइब वाला। बाकी आनंद नॉन स्टॉप आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।